70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं अब राजस्थान की बात करता हूं। कभी किसी की सरकार बनवाते हो और कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसानों जैसा स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर राजस्थान में प्राप्त हो रहा है क्या? बताओ। मैं अगर घटनाओं का जिक्र करूंगा तो मेरा सीना छन्नी होगा, तो आपका भी सीना बिना छन्नी हुए नहीं रहेगा। आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा कि मूछें रखने पे उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। आपको इंदर मेघवाल याद होगा जिसको मटकी से पानी पीने पे अपनी जान देकर जो है कीमत चुकानी पड़ी। आपको ओम प्रकाश रेगर याद होगा कि न्याय न मिलने पे उस मेरे छोटे भाई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, सुसाइड किया और मुझे एक पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आके करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भील याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई और हत्यारे आराम से चैन से घूम रहे हैं। और जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए उन सरकारों को, वो सरकारें उन विधायकों की और उन नेताओं की सुरक्षा बन के खड़ी हुई है। ऐसे राजस्थान में जी रहे हो आप लोग। मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहां बैठा एक नौजवान खुद से पूछे, क्या आजाद भारत में आपको स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। क्या आप जब बहस में दूरी करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया, तो फिर आपकी जवानी, आपका संघर्ष अंगड़ाई क्यों नहीं ले रहा? याद करो इतिहास। पहले राजे महाराज तलवार भालों से, घोड़े हाथियों पे, ऊंट पे बैठ के युद्ध होते थे, जाने जाती थी, तब जाके राज व्यवस्था परिवर्तित होती थी। आज आप यहाँ जमीन पे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, मोटरसाइकिल, साइकिल से, बस से, अपनी गाड़ी लेके, अपने खून पसीने कमाई लेके चुका के यहाँ पहुंचे हो। क्या आपकी ये मेहनत राजस्थान में बेकार हो जाएगी क्या? जिन सरकारों के भरोसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, क्या इस निकम्मे सरकार ने आपके मुकदमे वापस लिए? आपने दूसरी सरकार को बदलने के लिए इनकी सरकार बनाई, और इनकी सरकार ने क्या किया? आप मुझसे प्यार करते हो, आप भीम आर्मी से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, तो मेरे साथ ये किया सरकार ने कि जब मैं सीएचए के भाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया, भाइयों बहनों की, तो 4 दिन यहाँ की सरकार ने मुझे जेल में डाल के रखा। मुझे रात को होटल में सोते हुए को और चुपचाप आके कि हमारे साथ चलना पड़ेगा, ले जाके निर्दोष होते हैं मेरे साथियों को और मुझे जेल में डालने का काम किया। ये दिया यहाँ की सरकारों ने आपके भाई को और आपके स्वाभिमान, सम्मान को। जब मैं यहाँ जालौर की घटना में, पाली की घटना में आता हूं तो मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर लेते हैं। 12-12, 14-14 घंटे में यहाँ खून के आंसू रो के निकल जाता हूं वापिस, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन तो मेरे लोगों के दिल में आग उठेगी और वो इन निकम्मी बहरू सरकारों के भरोसे रहना छोड़ के अपने अंदर दम पैदा करके अपने दम पे यहाँ खड़े होने का काम करेंगे। समाजी साथियों, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, आप ये बताओ, क्या किसी को अधिकार है मेरी माँ बहनों के स्वाभिमान, सम्मान से खेलने का? बताओ। इन सरकारों में यह अन्याय हो रहा है और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री सही कहते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपनी माँ बहनों में देवियां देखी हो, जिन्होंने अपने बुजुर्गों में, अपने भाइयों में अपना भगवान देखा हो, उनको तो तकलीफ होनी लाजमी। मेरा सीना छल लिए कोटा संभाग के मेरे साथियों, मैं जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं कि आजाद भारत है, हमें अधिकार है, हम इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए मेरे साथियों। हमें गुलामी की बेड़ियां काटनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, जब हम वोट के जरिए दूसरों की सरकार बना सकते हैं, तो अपनी उस वोट का प्रयोग करके अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते राजस्थान में? आप मुझे बताओ, ऐसी क्या बात है जो दूसरों में और आप में नहीं है?
आप भी मेहनत करते हो और आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, मेहनत करके रोटी खाते हो, फिर आपका खून क्यों नहीं उबाल मानता? क्यों आपके खून में वो